गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम +2 क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द सॉलिड स्टेट। ये +2 क्लास की पहली यूनिट है। सॉलिड स्टेट अभी तक आपने जूनियर क्लासेस में, छोटी क्लासेस में बहुत ज़्यादा पढ़ा है। फॉर एग्जांपल आपने सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ी, लिक्विड की प्रॉपर्टी पढ़ी, गैसेस की प्रॉपर्टी पढ़ी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये चौक है, तो सबका आंसर होता है ये सॉलिड है। अगर मैं पूछता हूँ मेरे पास एक ग्लास में पानी है, तो ग्लास के अंदर जो लिक्विड है सबको पता है वो लिक्विड है, वाटर है वो लिक्विड है। तीसरा, अगर मेरे सराउंडिंग में यहाँ पर मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, CO2 रिलीज़ कर रहा हूँ, सबको पता है ये गैस है। तो आप लोगों को सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस का ढंग से ये पता है कि मैं इनको क्लासिफाई कर सकता हूँ कि भाई जो चीज़ दबती नहीं है, जैसे बोर्ड है ये सॉलिड है, आसपास में हाथ फिरा सकता हूँ ये गैस है जो मेरे सराउंडिंग में है, और जो फ्लो करता है वो लिक्विड, सब लोग ये मानते हैं। बट इस सॉलिड स्टेट में हमें बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। द सॉलिड स्टेट, आप सबको पता है हम गैसेस को और लिक्विड्स को फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड्स मीन्स जिनके पास प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी की, वो फ्लो कर सकते हैं। आप एक एग्जांपल लीजिए। मेरे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, उस ज़मीन के टुकड़े पे अगर बाहर के बहुत ज़्यादा आवारा पशु ऐसे वैसे घूमते रहते, मीन्स वो कहीं भी जा सकते हैं, तो अपन को रिलेट करते हैं गैस के साथ। ऐसी गैस वो कहीं भी जा सकती है अपने आप, उसको ज़रूरत नहीं होती है। और एक ऐसी प्लेस है जो मैंने बाहर से बंद कर रखी है, अंदर उसमें कोई भी जानवर घूम रहा है, तो वो अंदर अंदर तो रोटेट कर सकता है, घूम सकता है, इधर उधर रोम कर सकता है, बट वो उस बाड़े के बाहर नहीं जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे आपका लिक्विड है, वो लिक्विड एक जग के अंदर प्रेजेंट है, वो इधर से उधर तो जा सकता है, बट वो उस जग से बाहर नहीं जा सकता अपने आप। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल है सॉलिड का। सपोज करो आपके पास जगह थी, जो मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, उसमें मैंने खुट्टे गाड़ दिए और उसमें मैंने जानवरों को बांध दिया, तो वो सॉलिड से हम रिलेट कर सकते हैं कि आपके पास जो पार्टिकल है वो बिल्कुल इधर से उधर नहीं जा सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स, सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है, लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल जा सकते हैं, बट सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है वो ऑसिलेट करते हैं उसकी मीन पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल, ये एक सॉलिड है, उसके अंदर का लैटिस साइट है, ये उसके लैटिस पॉइंट है। इन लैटिस पॉइंट पे एटम प्रेजेंट है। अब इस एटम की जो वाइब्रेशन होगी या पोजीशन मूवमेंट होगी, वो कैसे होगी स्टूडेंट्स? या तो ये इसके साथ जा सकता है, या ये इधर ऑसिलेट हो सकता है, या फिर ये ऐसे ऑसिलेट हो सकता है। और अगर 3 डायमेंशन की बात करूं तो मैं इसको आगे और पीछे भी ऑसिलेट करवा सकता हूं। फॉर एग्जांपल, आप ये मान लीजिए ये मेरे पास एक एटम है सॉलिड का, इसकी 3 डायमेंशन में अगर मैं मूवमेंट की बात करता हूँ तो स्टूडेंट्स ये ऊपर नीचे हो सकती है, ये आगे और पीछे हो सकती है, और ये अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस भी हो सकती है। मीन्स इसकी 3 पोजीशन है घूमने की। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ऊपर नीचे, साइड में, और अगर 3D बात हुई है जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग भी हो सकती है।
तो एक सॉलिड ऐसे अपनी मीन पोजीशन पे ऑक्सीलेट कर सकता है। तो आप लिख सकते हैं oscillation of atom or constituent particle about its mean पोजीशन। सो स्टूडेंट्स, हमने सॉलिड की एक प्रॉपर्टी पढ़ ली कि उसके एटम्स मूव नहीं करते हैं बट वो अपनी मीन पोजीशन के आसपास ऑसिलेट कर सकते हैं, जो कि आप इस डायग्राम से डिनोट कर सकते हो। आप इनको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या फिर एटम्स बोल सकते हो। अब स्टूडेंट्स, मैं बताऊंगा आपको एक सॉलिड की प्रॉपर्टी जिसको आप बोलते हो रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता। ये कठोर है, बट आप लिक्विड को ऐसा नहीं बोल सकते और गैस को ऐसा नहीं बोल सकते। ये जो रिजिडिटी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ये किसकी वजह से होती है? एक तो नेचर ऑफ पार्टिकल और एक स्टूडेंट उनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है उसकी वजह से। सो रिजिडिटी प्रॉपर्टी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ पार्टिकल दूसरा बाइंडिंग फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। ये सॉलिड की दो मेन प्रॉपर्टी हैं, एक तो अपने पोजीशन के ऊपर ऑसिलेट करना, दूसरा रिजिडिटी। अब सॉलिड स्टेट हम पढ़ते क्यों हैं भाई? आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि हम सॉलिड को पढ़ते क्यों हैं। आप एक बात बताइए, ये भी सॉलिड है और एक लोहे का सरिया भी सॉलिड है। क्या हम इसको घर बनाने में यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम सरिये से, लोहे का जो रोड है, आयरन जिसको बोलते हैं हम, क्या उसे हम लिखने का यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे आपके पास दो सॉलिड और हैं, एक डायमंड और एक सोडियम, दोनों सॉलिड है। पर क्या मैं डायमंड को नाइफ से, चाकू से काट सकता हूँ? नहीं। पर सोडियम को मैं काट सकता हूँ। ऐसे स्टूडेंट, आपके पास एक तीन अच्छे सॉलिड से प्रॉपर्टी रखने वाली एक चीज़, अभी हम उसकी बात करते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब। आपने ये सुना होगा। कार्बन नैनोट्यूब्स। आप स्टील का यूज़ कहाँ का करते हैं? घर के गेट बनाने में, स्टील के बर्तन बनाने में, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, टफ होता है, वो हार्ड होता है। दूसरा, आप एल्युमिनियम का कहाँ यूज़ करते हैं? कंडक्टिंग वायर्स बनाने में, क्योंकि एल्युमिनियम हल्का होता है। आप एक पोल से दूसरे पोल पे एल्युमिनियम की वायर लेके जाते हो, वो लटकता नहीं है नीचे, आप इसलिए यूज़ करते हो एल्युमिनियम की वायर को। और थर्ड, कॉपर की जो कंडक्टिविटी पावर होती है बहुत अच्छी होती है, इसीलिए आप मोटर्स में कॉपर को यूज़ करते हो। बट आप बाहर पोल्स पे कॉपर को यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें वेट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू एल्युमिनियम, वो सब नीचे आ जाएगा, और एक कॉपर थोड़ा कॉस्टली भी होता है। तो कार्बन नैनो ट्यूब है,
आप इनकी पहली प्रॉपर्टी देखिए। दिस कार्बन नैनोट्यूब इज लाइटर देन एल्यूमिनियम। भाई एल्यूमिनियम को आप यूज़ करते हो वायर बनाने में क्योंकि वो हल्का है। ये कार्बन नैनोट्यूब एक सॉलिड है जो कि हमने अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टीज़ और वो मिला के बनाया है। ये एल्यूमिनियम से हल्का होता है। दूसरा, टफर देन स्टील। स्टील से ज़्यादा मजबूत होता है। और तीसरा, मोर कंडक्टिंग देन कॉपर। भाई आपको एक ऐसा सॉलिड दे दूं मैं जो तीन सॉलिड्स को अलग कर दे, बिल्कुल उनसे हर चीज़ में बेटर है। भाई एल्यूमिनियम से ज़्यादा हल्का, आप इससे इजीली वायर बना सकते हो। टफर देन स्टील, स्टील से ज़्यादा टफ और कॉपर से ज़्यादा कंडक्टिव। तो मीन्स हमारी सॉलिड स्टेट पढ़ने की वजह से हमने एक ऐसे नए मटेरियल को बना दिया जिसके हम बोलते हैं कार्बन नैनोट्यूब, जो तीन अच्छे मेटल से भी बहुत अच्छा है। अब आपको इन तीनों की बहुत कम ज़रूरत होगी अगर आप कार्बन नैनोट्यूब का यूज़ करते हैं तो। स्टूडेंट्स अब मैं सॉलिड्स की आपको कुछ और बातें बताता हूँ। आपने सिलिकॉन चिप का नाम सुना होगा। अब वो भी हमने सॉलिड्स को बहुत गहराई में पढ़ा तब हम उसको ले पाए। पहले जब हम पढ़ते थे एक ही कमरे जितने कंप्यूटर होते थे स्टूडेंट्स, इस बोर्ड जितने कंप्यूटर, अलग से सीपीयू, अलग से हार्ड डिस्क। अब आपका इतना सा फ़ोन होता है, उस फ़ोन के अंदर आप 100 200 GB भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। पहले इतना डाटा स्टोर करने के लिए आपको दीवार जितने कंप्यूटर चाहिए होते थे। अब साइंस ने कितना रिवॉल्यूशन किया है। एक छोटी सी सिलिकॉन चिप जिसको आप माइक्रो एसडी कार्ड बोलते हो, वो 128 GB तक डाटा स्टोर कर सकती है। पहले आपकी हार्ड डिस्क होती थी, वो 80 GB की आती थी, उसका लगभग एक एंड्रॉयड फ़ोन जितने साइज़ का होता था। अब वो इतनी छोटी आती है हार्ड डिस्क और 1 TB की आती है, मीन्स 1 टेराबाइट जितना ज़्यादा स्टोर डाटा कर सकती है वो। ये साइंस का रिवोल्यूशन है। तो साइंस के रिवोल्यूशन की अगर बात करूँ मैं, पहला सिलिकॉन चिप्स। इतनी सी माइक्रो एसडी कार्ड आपके इतने बड़े बड़े कंप्यूटर से ज़्यादा स्टोर कर सकता है। ये सॉलिड स्टेट पढ़ने की वजह से हुआ है। दूसरा, बायो कंप्लाइंट सॉलिड्स फॉर सर्जिकल इम्प्लांट्स। बायो कंप्लाइंट मतलब जैसे आपकी बॉडी के अंदर टिश्यू प्रेजेंट है, कोई एक ऑर्गन प्रेजेंट है, हम वैसे ही सॉलिड्स डिज़ाइन करते हैं इस सॉलिड स्टेट को पढ़ने के बाद ही, जो कि सर्जिकल इम्प्लांट में काम आते हैं। जैसे आपका एक दांत टूट जाता है, आप एक अलग दांत चढ़वाते हो, तो वही उस दांत की प्रॉपर्टी थी जो आपके ओरिजिनल दांतों की प्रॉपर्टी होती है। दिस इज ड्यू टू द बायो कंप्लाइंट सॉलिड। स्टूडेंट्स ऐसे ही आपके पास सुपर कंडक्टर होते हैं। आपके पास एक नॉर्मल कंडक्टर होते हैं, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा क्षमता के साथ आपकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं और उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम लगता है।
आपके बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं स्टूडेंट्स, सॉलिड पॉलीमर्स। ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं स्टूडेंट्स, आपने एक प्रॉपर्टी सुनी होगी पॉलीथीन की कि वो बहुत सालों तक डिग्रेड नहीं होते हैं, बट ये सॉलिड पॉलीमर्स ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक टाइम पे डिग्रेड हो जाते हैं, उनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये आपने जो भी चीज़ देखी ये सारी सॉलिड स्टेट पढ़ने के बाद ही हुआ है। अब इस पूरी यूनिट में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, एक सॉलिड स्टूडेंट कॉपर, एक है एल्यूमिनियम, एक है सोडियम, एक है डायमंड, ये सारे तो हैं सॉलिड, बट इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट क्यों हो जाती है। मेरे पास ये चौक है और ये एक सॉलिड है, मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ इजीली, सॉलिड है। ये मेरे पास एक वुडन स्टिक है, मैं इसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकता हूँ, बट थोड़ा फोर्स लगाऊँ तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ। बट अगर मेरे पास इसी जगह पे एक आयरन रोड होती, मैं उसको कितना भी फोर्स लगाऊँ बट उसको तोड़ नहीं सकता हूँ। तो ये सॉलिड में अलग अलग जगह पे लैटिस साइट्स पे किस किस जगह एटम्स प्रेजेंट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कोई प्योरिटी है, इम्परफेक्शन है। तो इस सारी यूनिट में अब हम इन्हीं सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। सो एक स्टूडेंट्स, in this unit we talk about how different solids behaves differently at same temperature। उनमें क्या क्या इम्परफेक्शन आता है, हम उस इम्परफेक्शन को दूर कैसे कर सकते हैं। तो ये सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन था, एक छोटा सा ब्रीफ रिव्यू के साथ कि सॉलिड की मेन प्रॉपर्टी जो उसको सॉलिड बनाती है रिजिडिटी। एक ऐसा सॉलिड जो कि हमने नया तैयार किया है, बट वो 3 पुराने सॉलिड से ज़्यादा कंपैरिजन में बेटर है। भाई एल्यूमिनियम से हल्का आप इसको यूज़ कर सकते हैं, स्टील से टफ है और कॉपर से ज़्यादा कंडक्टिव है, ये आपका भारी यूज़ हो गया। अब आप बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में कि भाई आप एक दीवार जितने बड़े कंप्यूटर हैं उनमें डाटा स्टोर करते हैं, और एक छोटा सा माइक्रो SD कार्ड है। ये सॉलिड स्टेट का रिवोल्यूशन है। सिलिकॉन चिप्स, बायो कंप्लाइंट सॉलिड्स, आपका कोई ऑर्गन खराब हो जाता है, आपका कोई टिश्यू रिप्लेस करना होता है, तो कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो आपके बॉडी की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, उनको हम बोलते हैं बायो कंप्लाइंट सॉलिड, जो सर्जिकल इम्प्लांट्स में यूज होते हैं। सुपर कंडक्टर्स, सॉलिड पॉलीमर्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स जो सॉलिड स्टेट आने के बाद हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना दिया है। तो इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको पता चल गया कि कुछ सॉलिड्स सेम एटम रखते हैं, उनकी लैटिस साइट में क्या फ़र्क होता है और वो अलग अलग बिहेव क्यों करते हैं। और सॉलिड के स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी याद रखना, वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर ऑसिलेट करते हैं, दिस y एक्सिस, x एक्सिस एंड z एक्सिस, बट वो मूव नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये मेल्ट कब होता है ये बात भी सुन लीजिए, ये इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स है। अब जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अगर हम इसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे दें, मीन्स इनकी थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स का बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और अगर ये ब्रेक हो गया तो ये फ्री टू मूव है स्टूडेंट, ये इजीली मूव कर सकते हैं और फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड के अंदर। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉलिड स्टेट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।